तो हेलो गाइस, वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में आपको स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा था। आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम सीएसएस की हेल्प से एनिमेशंस कैसे बनाते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बनाएंगे अपनी बॉयलर टेम्पलेट, और आज का टॉपिक हेडिंग डालते हैं टाइटल, यानी एनिमेशंस। और बिना किसी देरी के डेव डॉट कंटेनर। ठीक है, अब देखो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता आपका, क्योंकि आप पहले भी देख चुके हो कैसे हमने कंटेनर क्लास ये सब चीज़ें। और स्टाइलिंग करने के लिए सीएसएस लिखने के लिए यानी स्टाइल टैग लगाते हैं, सबको पता है। और डॉट कंटेनर, जैसे मुझे कंटेनर को करना है तो साथ के साथ बताता भी चल रहा हूँ। चलो, जैसे मुझे कंटेनर को स्टाइल करना था, डॉट कंटेनर। और इसमें जैसे मैं बैकग्राउंड कलर लगाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ये स्पेलिंग शायद मिस्टेक हुई, कंटेनर। ठीक है, जल्दबाजी में यही होता है। जैसे मैं एक्वा कर दूँ, इसको थोड़ा लाइट ही रख रहा हूँ। और अब स्टाइल करना चाहता हूँ मैं डॉट बॉक्स को। ठीक है, बॉक्स में क्या करना, बैकग्राउंड कलर एक तो कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ इसका ब्लू, डार्क थोड़ा ताकि दिखे। और हाइट और विड्थ सेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, वो बताऊंगा क्यों बना रहा हूँ। 150 पिक्सल। और विड्थ विड्थ कर देता हूँ सेम 150 पिक्सल। ठीक है, जब स्क्वायर बना रहे हैं तो इतना रखेंगे। सेव करते हैं, अब जाके देखते हैं कैसा लग रहा है। रिफ्रेश करते हैं, ये शायद आया नहीं। ठीक है, ये आ चुका, एक बॉक्स बन गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इसमें एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए अब जो एनिमेशन मैं बना रहा हूँ, जो ब्लू वाला था, ये जो ब्लू वाला बॉक्स है इसमें मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे बनाएंगे। तो एनिमेशन के लिए सबसे पहले एनिमेशन नेम। ठीक है, एनिमेशन नेम जैसे मैं डाल देता हूँ सौरभ। सौरभ एनिमेशन नेम मैंने सौरभ डाल दिया। वैसे तो आप आपकी मर्जी, कुछ भी डालो। फिर दूसरा आता है एनिमेशन ड्यूरेशन। ठीक है, जैसे मैं इसको कर दूं 2 सेकंड, 5 सेकंड बहुत ज़्यादा, अगर 2 सेकंड कर दूं। और फिर आता है एनिमेशन इटरेशन काउंट। ठीक है, एनिमेशन इटरेशन काउंट, इसको मैं इनफाइनाइट की जगह ना कर देता हूँ 3 कर देता हूँ। अब देखो ये चीज़ होती क्या क्या है। पहले ऐसा करता हूँ, पूरा बना लेता हूँ, जब आपको बताऊंगा एक साथ। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली करना है @ की फ्रेम्स। ठीक है, की की फ्रेम्स। और की फ्रेम्स के बाद जो एनिमेशन का नाम दिया था वो आपको डाल देना सौरभ, इसमें आप बना रहे हो। ठीक है, और इसमें लिखना है आपको फ्रॉम। बनाने के 2 तरीके होते हैं, ये पहला तरीका फ्रॉम से लेके ये फ्रॉम का रहता है, फिर उसके बाद टू रहता है। ठीक है, अब ये बताऊंगा 2 तरीके में, ये पहला तरीका है जो बनाते हैं। तो देखो फ्रॉम क्या करता हूँ मैं यहाँ से, जैसे मैं कर दूँ फ्रॉम विड्थ कर दूँ, इसकी 200 पिक्सल, 150 कर देता हूँ, क्योंकि हमारी उसकी 150 ना, 150 पिक्सल। टू विड्थ कितनी कर दूँ इसकी, 2 की विड्थ कर दूँ 400 पिक्सल, मेरे ख्याल से इनफ रहेगी। ठीक है, 400 पिक्सल। अब देखो ये मैंने क्या कर दिया वो बताता हूँ। देखो एनिमेशन बनाने के लिए ना सबसे पहले उस एनिमेशन का नाम देना पड़ता है। जैसे मैंने उसका एनिमेशन का नाम दे दिया सौरभ। ठीक है, अब पूछा एनिमेशन ड्यूरेशन कि ये जो एनिमेशन है कितनी देर की रखोगे आप, तो मैंने बोल दिया 2 सेकंड। ठीक है, फिर होता है एनिमेशन इटरेशन काउंट। ये एनिमेशन इटरेशन काउंट क्या करता है कि कितनी बार उस एनिमेशन को आपको रन करना है। जैसे मैंने 3 बार कर दिया, तो ये एनिमेशन मेरा चलेगा 3 बार, 2-2 सेकंड में। ठीक है, अब देखो उस एनिमेशन, अब ये जो एनिमेशन की जो जो चीजें थी प्रॉपर्टी हमने डाल दी, लेकिन वो एनिमेशन हमने क्रिएट अभी किया नहीं है। वो क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है की फ्रेम, की फ्रेम। फिर उस जो एनिमेशन आप बना रहे हो उसका नाम, फिर आपको लिखना पड़ता है फ्रॉम और टू। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो ये पहला तरीका बनाने का। फ्रॉम और टू में क्या करते हैं कि जो एनिमेशन आपको जहां से स्टार्ट करना है वो, जैसे मेरे को विड्थ देनी है उसमें, और टू कहाँ तक ले जाना वो विड्थ। ठीक है, तो जैसे मैं सेव कर दिया और इसको दिखाता हूँ, तो देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो एक बार गया, 2 बार गया, और 3 बार। ये विड्थ देखो यहाँ तक विड्थ थी 150, और ये कहाँ तक जाएगा, टू मैंने कहाँ करता 400 पिक्सल तक। ठीक है, अब ये 400 पिक्सल तक जाएगा।
देखो 3 बार एनिमेशन हुआ, ठीक है। तो और मैंने यहाँ 3 बार किया था, जैसे मैं इसको कर दूं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और इस टाइम को एनिमेशन ड्यूरेशन को जैसे मैं कर दूं 1 सेकेंड, तो देखना अब कितनी तेज होने लगेगा। 1 2 3 4, अभी चलता ही रहेगा। इनफाइनाइट कर दिया तो ये क्या करेगा, चलता ही रहेगा। जैसे मैं इसको 0.4 कर दूं, तो अब देखना भाई क्या रफ्तार से भागेगा, देखो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं एनिमेशन में, जैसे इसको मैं 2 सेकेंड ही कर देता हूँ। और भी चीजें होती हैं, दूसरा तरीका सब बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखो। तो ये हो गया हमारी पहली चीज। अब एक चीज और आती है हमारे में, इसमें प्रॉपर्टीज में एनिमेशन की, यहाँ पे आती है एनिमेशन टाइमिंग फिलिंग, ठीक है, टाइमिंग फंक्शन। ये होता है हमारा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, होता है ईज इन ईज आउट, ठीक है। जैसे मैं ईज इन करूँ तो क्या करेगा, स्टार्टिंग में धीरे चलेगा फिर तेज हो जाएगा, देखना, धीरे धीरे चला फिर अचानक लास्ट में तेज हो जाएगा, धीरे धीरे चला एंड में तेज हो जाएगा। तो ये होता है ईज इन। अब मैं इसको ईज इन की जगह कर दूं आउट, तो क्या करेगा, स्टार्टिंग में तेज चलेगा, और स्टार्टिंग में तेज चलेगा, देखना, तेज चला फिर धीरे हो जाएगा, एंड तक आते आते तेज चला फिर धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी एक और प्रॉपर्टी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ। एनिमेशन होती है आपकी, ड्यूरेशन हो गया, नेम हो गया, डिले हो गया, फिल मोड बता देता हूँ आपका, ठीक है। फिल मोड क्या करता है, जैसे मैं इसको कर दूं अल्टरनेट, फिल मोड में कर दूं, जैसे मैं फॉरवर्ड कर दूं, ठीक है, सेव करता हूँ फॉरवर्ड करके, तो देख रहा हूँ अभी जैसे ही फॉरवर्ड होगा ना, एकदम रुक के वापस आ जाएगा, एकदम टकरा के, ठीक है। जैसे इसको मैं अल्टरनेट कर दूं, या फिर अल्टरनेट, ठीक है, सेव करता हूँ। तो अल्टरनेट वैसे ना, जो अल्टरनेट का कोई, जैसे अल्टरनेट में मैंने लिखा है, अगर मैं इसको ना भी लिखूँ ना, तो डिफॉल्ट वैल्यू अल्टरनेट ही होती है, मतलब कोई भी एनिमेशन जो चलता है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू अल्टरनेट ही होती है। तो इसलिए अल्टरनेट से हमें कोई चेंज नहीं देखने को मिला, बट ये बता दिया मैंने आपको कि अल्टरनेट लिखोगे तो वो आपकी क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू ही होगी। और इसको चलो मैं अल्टरनेट ही कर देता हूँ, ताकि दिखे आपको भी अल्टरनेट, एनिमेशन फिल्म मोड अल्टरनेट। और एक चीज और दिखा देता हूँ, अब मैं कर दूं जैसे एनिमेशन डायरेक्शन, ठीक है। एक और होता है एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन, ठीक है। जैसे एनिमेशन डायरेक्शन को मैं कर दूं रिवर्स, तो देखना अब ये उल्टे तरफ से शुरू होगा। देखो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ टकराएगा, फिर बैक से शुरू होगा, देखना शुरू से देखना। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो पीछे से शुरू हुआ ना, पीछे से आगे की तरफ जा रहा है। और जैसे मैं इसको कमेंट कर दूं, रिवर्स को हटा दूं, ठीक है, और इसको सेव कर दूं, कमेंट कर दिया मैंने, तो देखना अब आगे से शुरू हो रहा है एंड तक जा रहा है, ठीक है। तो एनिमेशन डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ फिर से। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके बताता रहूंगा। अब देखो इस एनिमेशन को, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। बाकी के चीजें, अब दूसरा तरीका बताता हूँ एनिमेशन क्रिएट करने का, ठीक है। ये तो था पहला तरीका, प्रोमोट 2 का। अब आता है दूसरा तरीका। जैसे दूसरा तरीका होता है परसेंटेज बेसिस पे, ये होता है 0% पे कितना हो, 0% पे हमारा 0% पे, जैसे मैं लिखना चाहूँ कि टॉप, टॉप कर दूं मैं 0 पिक्सल, और लेफ्ट कर दूं, लेफ्ट भी 0 पिक्सल ही कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद 0% हो तो इतना हो, फिर 25% हो, 25% पे इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, टॉप 150 पिक्सल हो जाए, और लेफ्ट 0 पिक्सल हो जाए, ठीक है। और फिर जैसे मैं कर दूं 25 के बाद कर दूं 50 पिक्सल पे नहीं, सीधे 75 पिक्सल पे करते हैं, 75%। और इसमें क्या करना है मुझे, अ, इसमें टॉप को कर देता हूँ 250 पिक्सल, 250 पिक्सल, और लेफ्ट को कर देता हूँ, कितना करूँ, लेफ्ट को भी ऐसा करता हूँ, चलो देखते हैं लेफ्ट को कितना करना है। लेफ्ट को कर देते हैं 250 पिक्सल ही कर देते हैं, छोड़ो, ठीक है। और फिर आता 100%, ठीक है। 100% पे क्या हो, टॉप तो हो जाए हमारा
250 पिक्सल और लेफ्ट हो जाए हमारा लेफ्ट को कितना करें 0 पिक्सल। देखो अभी यार मुझे पता नहीं कि 0 पिक्सल ये सब के करने पे क्या होगा, बट मैं बता रहा हूँ। देखो ये होता है दूसरा तरीका। एक तो होता है कि हम पिक्सल्स में दे दें, कि मतलब पिक्सल्स में नहीं, फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो वो दे दें। दूसरा तरीका होता है कि 0% हो हमारा तो इतना हो, जब 25% कंप्लीट हो जाए एनिमेशन तो यहाँ पे हो, 75% एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तो ये चीज यहाँ पे हो 100% पे। देखो 0% जब एनिमेशन कंप्लीट होगा तो टॉप और लेफ्ट मैंने इतना दे दिया, यानी कोने पे चिपके होंगे, ये तो आपको पता है। टॉप टॉप में 0 पिक्सल है यानी ऊपर चिपका होगा, लेफ्ट में 0 यानी लेफ्ट साइड में 0 पिक्सल पे चिपका होगा। अब जब 25% एनिमेशन कंप्लीट होगा तो मैंने टॉप दे दिया 150, यानी टॉप से 150 पिक्सल नीचे होगा ये, और लेफ्ट कितना होगा 0। चलो यार एनिमेशन को देख ही लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं रन। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? चल क्यों नहीं रहा सौरभ? ठीक तो है सब मेरे ख्याल से। ये रन क्यों नहीं कर रहा भाई? कहाँ गड़बड़ हो गई हमसे? एनिमेशन नेम सौरभ, ठीक है सौरभ, ये भी सेव करते हैं। जाते हैं। ओ यार देखो ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी हम टॉप और लेफ्ट इस्तेमाल करते हैं, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ, टॉप और लेफ्ट इस्तेमाल करते हैं तो पोजीशन हमें इसकी चेंज करनी पड़ती है। जैसे पोजीशन में इसकी कर दूं रिलेटिव, और ऊपर वाले की करनी पड़ेगी मुझे एब्सोल्यूट, ठीक है। ये तब चेंज होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इस वजह से प्रॉब्लम है, बाकी देख लेते हैं चेंज होएगा कि नहीं होगा। वैसे होगा, क्योंकि रीजन मेरे हिसाब से तो यही होगा एब्सोल्यूट, क्योंकि हम जब तक पोजीशन चेंज नहीं करते टॉप लेफ्ट हमारा यूज में हम नहीं ला सकते, ठीक है। सेव करके देखते हैं अब। हाँ देखो अब ये चल रहा है ना, देखो चल रहा है एनिमेशन, ठीक है। ये एनिमेशन देखो चल रहा है, मस्त लग रहा है ना। तो देखो एनिमेशन वो पहले चल क्यों नहीं रहा था, क्योंकि टॉप और लेफ्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है ना सीएसएस के अंदर, हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम उनकी कोई पोजीशन फिक्स करें। देखो टॉप और लेफ्ट जब यूज करते हैं कि उसकी पहली पोजीशन फिक्स करनी पड़ती है, यानी एब्सोल्यूट उसकी पहली पोजीशन फिक्स हो गई, और जहां से उस पोजीशन को चेंज करना है, उस जिस पोजीशन को चेंज करना है उसको देना पड़ता है हमें रिलेटिव। यानी देखो हमें बॉक्स को चेंज करना था किसके रिलेटिव में, कंटेनर, तो बॉक्स को हमें रिलेटिव देना पड़ेगा और पोजीशन कंटेनर को हमें एब्सोल्यूट देना पड़ेगा, इसलिए अब चेंज होगा, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको एनिमेशन समझ में आए होंगे। कोशिश तो पूरी की मैंने समझाने की, और इजी जितना इजी वे हो सकता है उतना मैंने किया। बट अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को पीछे कर लेना, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करना, मैं पक्का जो है ना, जो आपके डाउट होंगे क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना बस, ठीक है। कि क्या डाउट आ रहे हैं, हमें क्या परेशानी आ रही है, कुछ भी हो आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, किसी भी वीडियो पे आप जो है डाउट पूछ सकते हो। मैं पक्का, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।